एक बार एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों से एक सवाल पूछा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। पहले तो तीनों मंत्री सोचते हैं, लेकिन इसके बाद इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता। आखिर में राजा ने अपने राज पंडित से कहा, इस सवाल का जवाब 7 दिनों में बताओ, नहीं तो तुम्हें नगर से बाहर निकाल दिया जाएगा। राज पंडित उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए निकला। 6 दिन हो जाते हैं, लेकिन राज पंडित को सवाल का जवाब नहीं मिलता। निराश होकर जब वो जंगल से गुजर रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक बंदर से हुई। बंदर ने उसकी उदासी का कारण पूछा। राज पंडित ने उसे सारी बात बताई। मेरे पास पारस पत्थर है, उससे आप कितना भी सोना बना सकते हैं। फिर आपको राजा के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके पहले आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। पहले तो राज पंडित ने सोचा कि मैं इस मामूली से बंदर का चेला क्यों बनूं। लेकिन बाद में पारस पत्थर के लालच में राज पंडित ने बंदर का चेला बनना स्वीकार कर लिया। पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बनो। यदि कोई ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी। मैं दूध नहीं पीऊंगा। तो जाओ, मैं पारस पत्थर नहीं दूंगा। ठीक है, मैं दूध पीने को तैयार हूं। अब तो पहले मैं दूध को झूठा करूंगा, फिर तुम्हें दूंगा। तू तो हद करता है, ब्राह्मण को झूठा पिलाएगा। तो फिर पारस पत्थर भूल जाओ। ठीक है, मैं तैयार हूं झूठा दूध पीने के लिए भी। अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी है, उसमें दूध दूंगा, झूठा करूंगा और दूध को कुत्ते से भी चटवाऊंगा, फिर तुम्हें पिलाऊंगा। तब मिलेगा पारस पत्थर, नहीं तो अपना रास्ता नापो। पहले तो राज पंडित ने खूब सोच विचार किया, फिर बोला, ये है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं पारस पत्थर के लिए तैयार हूं। देखा, मिल गया जवाब। यही तो कुआं है लोभ का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस पत्थर को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। राज पंडित को राजा के सवाल का जवाब मिल चुका था। अब वो वहां से चले जाता है। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। ये बात तो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। कई बार हम लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि अच्छे या बुरे का फर्क ही भूल जाते हैं। यहाँ तक कि अपना स्वाभिमान भी भूल जाते हैं। ऐसे लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन लालच की वजह से कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते। इसलिए लालच से बचकर रहे।